नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। लोकसभा चुनाव के दौरान हमने आपको बताया था कि राहुल गांधी जिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उन दोनों सीटों से वह जीत हासिल करेंगे। वो सीट था अमेठी और वायनाड का। ऐसा ही हुआ और हमने ये भी बताया था कि एक सीट वो छोड़ेंगे जो जिस सीट का नाम था वायनाड, और वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। ये भी अक्षरशः वैसा ही हुआ है जो हमने आपको बताया था। आइए, जिन सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं और हमने जो कुछ भी कहा था वो 100% सही हुआ। इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ आ रहे हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। जैसा कि सर आपने बताया था लोकसभा चुनाव के दौरान कि राहुल गांधी दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे और एक सीट वो छोड़ेंगे चुनाव जीतने के बाद, वायनाड की सीट, और प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। हुआ कुछ ऐसा ही है। देखिए, अभी कुछ और चीज आपको बता दें जी। प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेगी जी। भारतीय जनता पार्टी प्रियंका गांधी को हराने के लिए एड़ी चोटी एक करेगी। बावजूद इसके प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को खतरा राहुल गांधी से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को खतरा प्रियंका गांधी से है। इसलिए कि प्रियंका गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कोर मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को मानता है कि प्रियंका गांधी का जो इमोशनल स्पीच है वो स्पीच जनता के बीच में ज़्यादा हिट करता है। इसलिए पूरी ताकत रहेगी बीजेपी की कि हम प्रियंका गांधी को चुनाव वायनाड से हरा दें। हालांकि इसमें वो सफल नहीं होंगे। जितना ज़्यादा प्रयास बीजेपी करेगी वायनाड से प्रियंका को चुनाव हराने के लिए, प्रियंका उतनी ही सफलता के साथ चुनाव जीतेगी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं पुरुषोत्तम, प्रियंका चुनाव जीतेंगी और प्रियंका के चुनाव जीतने के बाद जब वो सदन में पहुंचेंगी तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, है ना। ये बात भी आप तय मानिए। और सॉरी, आने वाले समय में जो आने वाला राजनीति का समय है उस आने वाले समय में प्रियंका गांधी का कद धीरे 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 इस कदर मजबूत होगा। और ये भी मान लीजिए कि आने वाला जो वक्त है वो कांग्रेस में प्रियंका गांधी का ही वक्त है। आप ये कह सकते हैं कि न्यू ईरा ऑफ इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की एक झलक प्रियंका गांधी में देखने को मिलती है। जब प्रियंका गांधी ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है, साड़ी में, और उनका जो बाल का हेयर कट स्टाइल है वो सब इंदिरा गांधी से मैच करता हुआ आता है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो नया दौर आने वाला है उसमें इंदिरा गांधी की वो झलक दिखने को मिलेगी निश्चित तौर पे। और हम आपको बताएं कि जैसे हम लोग तो पूरे देश के पत्रकारों से, लोगों से भी जुड़ाव है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस जो मिलते हैं उसमें प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखती है और लोग उसको स्वीकार करते हैं। तो इस नाते भी आपको बता दें कि ये जो प्रियंका की जो एंट्री अभी सांसद बनने के साथ होगी, है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े खतरे की घंटी होगी। वायनाड से चुनाव लड़ने की तैयारी है। भाजपा ने अभी वैसा मतलब कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है कि कौन उम्मीदवार होंगे। एक कयास लगाया जा रहा है स्मृति ईरानी को लेकर के कि उनको चुनाव फिर से लड़ाया जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या स्मृति ईरानी प्रियंका गांधी को हरा पाएंगे? मुझे लगता है कि अगर वायनाड से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। बस वैसी स्थिति। हाँ, वैसी स्थिति, क्योंकि वहाँ जो मैसिव समर्थन है वो प्रियंका गांधी के साथ है और वहाँ की जो जनता है वो जनता गांधी परिवार के साथ बहुत अपनेपन के साथ जुड़ी हुई है। हम वायनाड गए थे, हम लोगों ने वायनाड में सर्वे भी किया। मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी नहीं भी तो बहुत अच्छे मार्जिन से, जितने मार्जिन से राहुल गांधी चुनाव जीते थे उससे ज़्यादा मार्जिन से प्रियंका गांधी चुनाव वहाँ जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं और वो चुनाव जीतने भी जा रही हैं, क्योंकि वायनाड के जो लोगों के संबंध हैं वो प्रियंका गांधी गांधी परिवार के साथ काफ़ी नजदीक वाली संबंध है। आगे क्या कुछ होगा, कौन कैंडिडेट वहां से भाजपा एनडीए गठबंधन की तरफ से होगा और कितने दिलचस्प लड़ाई होगी, इन सब चीजों पर हम आपसे बातचीत करेंगे, आपको एक एक खबर बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।